हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपसे ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप में से कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ रहे हो कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कैसे करनी है, क्या होता है। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना। शुक्राना किस बात का और किससे करना है? शुक्राना आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, आप जो जिन बातों के लिए फील करते हो कि बहुत आपको खुशी हो रही है, उन तमाम बातों के लिए फ्रेंड्स भगवान जी का, यूनिवर्स का शुक्राना करना है। और जैसे कि आज 1 दिसंबर 2022 है, तो मैं आज के दिन एडवांस में ही भगवान जी को तमाम बातों के लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरा ये पूरा मंथ बहुत अच्छे से बीतने वाला है। तो मैं यहाँ फ्रेंड्स जो लिखती हूँ ना ग्रेटिट्यूड जर्नल में, वो आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, सो दैट आप भी लिख सको। ठीक है। Thank you universe for this great month December and an amazing beginning. This month is going to be wonderful, prosperous, abundant, luxurious and comfortable month with lots of love, joy and laughter in my life. Thank you universe. I believe and I declare that I can successfully handle everything. I feel good mentally, physically, emotionally and financially. I am so thankful and grateful for all that I have. To all till now I have, and for all that I shall have. God is here with me. He will see me through. He is always protecting and guiding me. I thank God. Thank you universe for all the guidance and wonderful teachings. Everything is always working out for my highest good. Thank you universe for all the miracles and amazing unfolding surprises. Thank you God. Thank you universe for loving me so much. I love my God, my universe. Thank you universe. और यहाँ आपने अपना नाम लिख देना है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है कि आपके अच्छे कर्मा आपके जीवन में कौन से चमत्कार ला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करिएगा कि यूनिवर्स ने खास आपके लिए ही मेरे द्वारा तैयार करवाया है। और एक ओपन माइंडसेट के साथ इसे ओपन करिएगा कि ये
रीडिंग आपके लिए ही है। और फिर भी अगर इस वीडियो में, इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करे तो इसे आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 7 of Wands, Knight of Pentacles, King of Wands, Queen of Swords, last card, 6 of Cups. Okay फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में ना बहुत सारे अच्छे कर्मास किए हैं, बहुत, और उसकी ही वजह से आज ये जो नामुमकिन था आपके जीवन में वो मुमकिन होने जा रहा है, वो चमत्कार होने वाला है। और ये क्या है चमत्कार? ये चमत्कार ये है कि आपका रीयूनियन होने वाला है, और रीयूनियन आपका उस रिश्ते से होने जा रहा है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, और जो रिश्ता आपके दिल के करीब है या आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लाइफ पार्टनर हो, और आपके बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो आपके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से एक तरह से ना आपका जैसे ब्रेकअप ही हो गया था। आपने शायद 1.5-2 महीने से उनसे बात भी नहीं की है, या अगर करते भी थे ना तो बस रूखे रूखे मन से ही कर रहे थे। और आप में से कुछ लोग तो ना अपने लाइफ पार्टनर से डिवोर्स की भी सोचने लगे थे कि बस मुझे तो अब ना इनके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको, वो बहुत बड़ी बात थी। और जो मैं फैमिली का बोल रही हूं, तो हो सकता है फ्रेंड्स आप में से कुछ लोगों को ना अपनी फैमिली में अपने इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना आप कहते थे कि भाई मुझे तो ना अब इस घर में ना रहना ही नहीं है। तो अब वो चमत्कार होने जा रहा है कि आप जो सोच रहे थे कि अलग हो जाना है, नहीं रहना है, डिवोर्स ले लेना है, तो आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आप ना हमेशा सच के साथ खड़े रहते हो, तो यहाँ भी जो आपका सच था उसकी जीत हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो हमेशा ना खुद के बिलीफ्स के साथ जुड़े रहते हो ना, और फिर आप चाहे कोई भी आपके सामने हो तो मतलब खुद की जगह से ना हिलते नहीं हो, और थोड़े से जिद्दी भी हो, आप झुकते नहीं हो। कि भाई कई बार ये भी हम देखते हैं कि कोई लोग अपनी गलती ना होने पर भी ना झुक जाते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं करते हो। आप ये हो कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं। और आपकी इसी नेचर की वजह से ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि कई बार आपको तकलीफ भी पहुंचती होगी, लेकिन वो तकलीफ कुछ देर के लिए ही होती है। आप जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत इंडिपेंडेंट हो, और आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है, समझा है, तो जिसकी वजह से ना आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। यानी कि आप ना चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना पसंद करते हो। आप जो है
दो टूक बात करते हो। भाई जो कहना है मैं तो साफ ही कहूंगा या कहूंगी, आपको जो लगे वो लगे, राइट। तो उसी की वजह से शायद कभी कभी ना सामने वाले के मन में ना गलत फहमियां हो जाती है। लेकिन आप ना एक बहुत ही लॉयल इंसान हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिसकी वजह से आज आपके जीवन में ये चमत्कार होने जा रहा है फ्रेंड्स। आपने ना अपने अपनों को उस समय संभाला है जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उस वक्त आपने कभी भी ये नहीं दिखाया कि भाई मुझे वक्त नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, बहुत, लेकिन फिर भी उस वक्त आपने अपने काम को थोड़ा सा पीछे करके उनके काम को तवज्जो दी कि भाई ठीक है, अभी उनको मेरी जरूरत है तो मैं अपना काम बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, पहले मैं उनको हेल्प कर दूं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि उस वक्त तो जिनकी आपने हेल्प की उन्होंने आपकी मतलब वैसे आपको थैंक यू नहीं बोला होगा, लेकिन मन ही मन उन्होंने आपको ना दुआएं बहुत दी है, और वही दुआ आज आपके काम आ रही है। और जो आपका रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो टूटने जा रहा था ना, वो रिश्ता अब रीयूनाइटेड होने जा रहा है फ्रेंड्स। और आपने हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी रही है आपके अंदर। आप घर पर भी या वर्क प्लेस पर अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ो ना, इसे नहीं करना है, ये तो होने वाला नहीं है। तो आप कहते थे कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं हूं ना, डरो नहीं, मैं आप सबका साथ दूंगा या दूंगी। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ना उस काम को बड़ी शिद्दत से ना ऑर्गेनाइज करते थे, और फिर इतने अच्छे वे में, चाहे फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो या वर्क प्लेस पर कोई नया प्रोजेक्ट हो, भले ही आपको पता है कि भाई उसमें हो सकता है कि आपको उतना अप्रिशिएशन ना भी मिले, लेकिन फिर भी आप है ना कर देते थे। आप कभी ये नहीं सोचते थे कि भाई मुझे तो इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला है, ये तो उसका प्रोजेक्ट है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, तो भाई मैं क्यों करूं। आप वैसा नहीं सोचते थे। आप बहुत ही, मैंने कहा ना, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। सो आपको लगता था कि भाई ठीक है, अभी इस वक्त उनको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं कर देता हूं या कर देती हूं। तो आपको ना अपने नाम की वो नहीं है कि भाई मेरा लोग नाम करे, मेरी प्रशंसा करे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप अब बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके हो। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे पर आप डिपेंड नहीं रहते हो, लेकिन हाँ, जब भी आपकी हेल्प की किसी को जरूरत रहती है तो आप वो आपसे मदद ना भी मांगे ना तो आप उनकी मदद कर देते हो। और भले ही फिर वो सामने वाला व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी तारीफ ना करता हो, लेकिन मन ही मन आपको वो दुआएं जरूर देता है। यस फ्रेंड्स, कई बार हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि उनमें इतना ईगो होता है कि भाई वो थैंक यू नहीं बोलना चाहते हैं कि भाई ठीक है, वो तो मेरे अपने ही हैं, अगर उसने मेरे को ये कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, अगर हेल्प कर दी तो ठीक है ना, इसमें थैंक यू क्यों बोलना। तो वो भले ही थैंक यू आपको ना बोले, लेकिन मन ही मन आपको उन्होंने दुआएं बहुत दी है, और उन्हीं दुआओं की वजह से फ्रेंड्स आपके जीवन में ये इतना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। और कई बार ये भी होता है फ्रेंड्स कि आपके हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई जाने का प्रोग्राम कर रहे हो आप, या फिर हो सकता है कि वर्क प्लेस पर ही कुछ ऐसा आपके सामने में आ रहा है कि जिसमें आपको लगता है कि किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां क्या करते हो आप, एक लीडर की जैसे ना इनिशिएटिव लेते हो, और
आप सबको इकट्ठा करते हो और वो प्रोग्राम बनाते हो और फिर मूव ऑन करते हो सकता है कि एक पिकनिक ही ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर कुछ जब वर्क प्लेस पर होता है ना, कभी कोई सेलिब्रेशन करने की बात होती है तो लोग बड़ा ही सोचते तो बहुत है लेकिन फिर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो आप वो इंसान हो कि जो खुद इनिशिएटिव लेते हो, और हो सकता है कि वो प्रोग्राम, वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में ना आपके पॉकेट से ना कुछ पैसे भी खर्च होते होंगे, लेकिन आप फिर भी ना ये नहीं सोचते कि भाई मैं ही क्यों करूं, इतने सब लोग तो हैं। आपको लोगों की खुशियां चाहिए होती है, तो आप ना सेल्फिश नहीं हो जाते हो कि भाई नहीं छोड़ो ना, मैं क्यों खाली खर्चा करूं। आप खूब अच्छे से ना प्लानिंग करते हो और उस इवेंट को आप ठीक वैसे ही अंजाम देते हो जैसे सबने सोचा होता है, और सब इतना एंजॉय करते हैं। तो वो जो सब जो एंजॉय करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको थैंक यू बोलते हैं, दुआएं देते हैं कि भाई आप ही की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और उन्हीं सब की दुआओं की वजह से फ्रेंड्स आपके जीवन में ये चमत्कार हो रहा है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है ना कि जैसे आपको ना बच्चों के साथ खेलना बड़ा पसंद है, और आप में से कुछ लोग ना जब आपको पता चलता है कि आपके वर्क प्लेस पर या फिर आपके यहाँ जो काम करते हैं आपके स्टाफ हैं, उनके यहाँ अगर आपको पता चलता है कि उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो आप उनकी हेल्प करते हो, या आपको पता चलता है कि भाई उनके बेटी की शादी है तो आपसे जो भी बन पड़ता है ना वो आप उनकी मदद करते हो। और आप ये जो मदद करते हो ना किसी की, तो आप ये सोचकर नहीं करते कि भाई वो आपका नाम करे, वो आपके लिए गुणगान करे, नहीं, आप सच्चे मन से उनकी हेल्प करते हो। आप ये सोचकर करते हो कि भले ही मेरी हेल्प छोटी है लेकिन फिर भी मैं जितना बन पड़ता हूँ उतना जरूर करूँगा या करूँगी, सो दैट उनके बच्चे पढ़ सके, उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, राइट। और आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ना डॉग से बड़ा प्यार है, कुत्तों से बड़ा प्यार है। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई पेट हो, और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि घर में पेट तो नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी जब भी आपका कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, या आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, जिनकी शादियां हो गई है, या फिर कोई भी स्पेशल डे, उस दिन आप ना डॉगीज को ना बिस्किट्स जरूर खिलाते हो, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप खिलाते हो। फ्रेंड्स बच्चे भगवान का रूप है, और ये जो बेजुबान है ना वो भी, इनमें ये हो सकता है कि आपको बोलकर दुआएं ना दे सकते हो, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स इनकी दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, और इन्हीं की दुआओं की वजह से आप फिर से रीयूनाइटेड हो रहे हो। फ्रेंड्स आप खुद सोचकर देखो कि अगर आप जिनको इतना चाहते हो उनसे आपका ब्रेकअप हो जाता, उनसे आप डिवोर्स ले लेते, तो क्या होता आपकी लाइफ में। आप एक बार सोचकर देखिए। आज इन्हीं की दुआओं की वजह से ये चमत्कार हो रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मुझे तो ये भी दिखता है अभी यहाँ, जैसे मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना ओल्ड एज होम में भी ना सेवा करते हो, सेवा देने जाते हो। आप में से कुछ लोग ना किसी ओल्ड एज होम में ना अपने वीकेंड पर कभी कभी जाकर वहाँ उनकी सेवा करते हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो तो मॉनिटरी वाइज इतना आप सेवा नहीं दे पाते, तो आप उनसे मिलने जाते हो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हो। तो वो जो बुजुर्ग है ना, जब आपके सर पर वो प्यार से हाथ फेरते हैं ना,
तो वो आपको यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही दिल से दुआ देते हैं कि बच्चे आप हमेशा खुश रहो। और उनकी ही दुआओं की वजह से फ्रेंड्स आज आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना वो दूर होने जा रही है। और अगर आप अपने फैमिली से दूर हो जाते, हो सकता है कि आप अलग हो जाते, तो क्या होता, बाद में आपको पछताना ही पड़ता फ्रेंड्स। तो आपके अच्छे जो कर्माज आपने किए हैं ना उनकी वजह से ही आप बच गए हो, किसी भी गलत कदम या गलत फैसला करने से बच गए और अब आप फिर से रीयूनाइटेड हो रहे हो उस रिश्ते के साथ जिसके साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे। आइए फ्रेंड्स अब है ना हम कुछ एनर्जीज कार्ड भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. Okay, goddess of the moon. Appreciation. Okay. Angel of strength. Fifth chakra, Archangel Gabriel. One last card. Door to value. फ्रेंड्स यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके अच्छे कर्मा की ही वजह से आज आपकी वैल्यू होने जा रही है। जो व्यक्ति आपको गलत समझता था, जिनके साथ आपके इतने मनमुटाव हो गए थे, तो अब उनको आपकी वैल्यू हो रही है, उनको आपकी कदर हो रही है। और आपने जो भी अच्छे कर्मास किए ना, तो पिछले दिनों में लोग आपकी तारीफ नहीं करते थे, लेकिन अब वो चमत्कार होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो व्यक्ति कभी भी आपको शुक्रिया नहीं कहता था, वो खुद अब आपको ना थैंक यू कहेंगे। यस, लिख लो आप, ये जो कार्ड आया ना यही शो कर रहा है कि अब सामने वाले को आपको ये कदर होगी, क्योंकि आपके जो अच्छे कर्माज और जो दुआएं मिली है ना वो अब कबूल हो गई है। उसकी वजह से ही जो इतने दिन आपके मन में दबा रहता था कि भाई इनके लिए तो मैं जितना भी करूं मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, तो अब आपके जीवन में ना ये दरवाजा खुल रहा है और इससे आपको ना लोगों की तरफ से वो प्यार मिल रहा है, वो स्नेह मिल रहा है जिसके आप हकदार हो। और जब सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार करता है, आपको स्नेह कर देता है, तो वो फिर आपकी वैल्यू भी करता है, राइट। और फ्रेंड्स, आपको ना कुछ ऐसे इंट्यूशंस भी आए होंगे जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपने ना कुछ ऐसे काम किए थे जो बिल्कुल ही नामुमकिन थे। हो सकता है कि आपने अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के रिश्ते भी बचाए हैं। यानी मैं कहना ये चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपके नोन में दो व्यक्तियों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियां हो गई होंगी कि भाई वो चाहते होंगे कि भाई मुझे तो अब इनके साथ रहना ही नहीं है। जिस सिचुएशन में अभी आप हो उसी सिचुएशन में उस वक्त आपके फ्रेंड या फैमिली के कोई पर्सन हो सकते थे और उस वक्त आपने उन्हें सच्ची सलाह दी, सही मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटने से बच गया था। और आपने ना बहुत हिम्मत दिखाई थी और आप अपने उस फ्रेंड के साथ, उस व्यक्ति के साथ ऐसे खड़े रहे
जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट आ गई थी, तो उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी, बहुत, क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े थे तो उनको हिम्मत मिली और आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और वो आपको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि आपकी वजह से ही उनका रिश्ता टूटने से बच गया, और उनकी ही दुआओं की वजह से फ्रेंड्स आप आज इस स्थिति में हो कि आपका रिश्ता जो टूटने की कगार पर आ गया था वो अब बच गया है, रीयूनाइटेड हो रहे हो आप। और अब आपका 5th चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा, ये भी बैलेंस हो गया है। यानी कि आप जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो भी बोल देते थे, तो वो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे बोलना है। यानी कि बोलना तो है, लेकिन जैसे एक कहते हैं ना कि रेशमी कपड़े में लपेट कर देना है। जो पहले आप बोलते थे ना किसी को कुछ भी सॉरी, तो वो आप इस अंदाज में बोलते थे ना कि सामने वाले को ना आपके लिए गलतफहमी हो जाती थी, वो आपको गलत समझने लगते थे। लेकिन अब यहां आप समझ गए हो ना, तो आप इस कदर से अपनी बात को रखते हो कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने वाला है। जी हाँ, आप अपनी बात तो रखोगे, लेकिन एक रेशमी कपड़े में लपेट कर। आप अब समझ गए हो कि आपने कहना तो है, लेकिन इस अंदाज में कहना है कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। अब आप वो ना सीख गए हो, जिसकी वजह से ना आपके जीवन में ये चमत्कार होने जा रहा है कि आगे भी आपके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब है ना हम कुछ गाइडेंस भी लेते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Friendliness. Okay. Consciousness. Innocence. Okay. Projection. One last card. Breakthrough. Okay. फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपका जब मनमुटाव हुआ अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो आपने बहुत कोशिश भी की कि किसी तरह से सुलह हो जाए, लेकिन जब नहीं हुई तो फिर आप ना खुद को ही जिम्मेदार मानने लगे थे कि भाई हाँ, मेरी ही गलती थी शायद। लेकिन कोशिश तो आप बहुत कर रहे थे, लेकिन फिर सामने वाले की तरफ से ना कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सो यहां आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो भी करते थे वो सही कर रहे थे, और अब आप के अंदर का जो सत्य है, आप जो सच में हो, वो आपके स्पेसिफिक पर्सन को, आपके सामने वाले व्यक्ति को नजर आ गया है, और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, और वो आपकी तरफ फिर से हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में मैंने कहा ना, फिर से वो रीयूनाइटेड हो रहे हो आप, चमत्कार होने जा रहा है। और जैसे आप एक ना बंधन में थे, तो वहां से ना आजाद हो रहे हो आप। जो एक खुद के अंदर वो गिल्ट का भाव पाल के रखे थे कि शायद मेरी ही वजह से ये रिश्ता जो इतना
मेरे दिल के करीब है, मैं इसे खोने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो जब वो अब आपके साथ सुलह कर रहे हैं तो अब आप ना मतलब खुद को आजाद करने वाले हो उस गिल्ट से भी, और आपको ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपके अंदर जो इनोसेंस है ना, जो आप सहज रहते हो, सहज भाव से सबकी हेल्प करते हो ना, उसकी ही वजह से आज आपके स्पेसिफिक पर्सन के आंखों के सामने से ना वो पर्दा हटा है। उन्होंने आपको शायद गलत वे में लिया था, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को बहुत अपना मानते हो तो बाहर वाले उनको फिर आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व, आपका जो कैरेक्टर है, उसके बारे में आपके स्पेसिफिक पर्सन को या आपके फैमिली में जिनके साथ आपकी मनमुटाव हो गए थे तो उनको गलत गलत बताया गया था। आपके बारे में ना बहुत सारी गलत बातें उनके दिमाग में दी गई थी, तो वो अब दूर हो गई है, क्योंकि आपका जो सच है वो उनके सामने आ गया है। जो आप सहज भाव से सबकी हेल्प करते हो, जो आपने सबकी दुआएं एकत्रित की है ना, उसी की वजह से फ्रेंड्स आज आप रीयूनाइटेड हो रहे हो उस रिश्ते के साथ जिसके साथ आप हमेशा रहना चाहते हो। गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।